फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। स्वागत है आपका मेरी एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी एसएसपी हेल्प डेस्क टिकट कैसे रेज़ कर सकते हैं। अगर आप आईसीआई की किसी भी प्रोसीजर रिलेटेड या फिर कंप्लाइंस रिलेटेड कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो आप आईसीआई पे हेल्प एसएसपी पोर्टल पे टिकट रेज़ करके अपना इशू पूछ सकते हैं और आपको विद इन 2 to 3 आवर्स मैक्स टू मैक्स विद इन सेम वर्किंग डे, बट वो जिस दिन आप टिकट रेज कर रहे हैं वो वर्किंग डे होना चाहिए। तो इन दैट केस विद इन सेम वर्किंग डे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो जैसे कि मोस्टली बच्चों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होता है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फ़ोन पे अपनी टिकट कैसे रेज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। फिर आपको 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है eservices.ici.org पर आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन कर लेना है। ये देखिए आपका पोर्टल ओपन हो गया है। अभी आप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। आप जाएंगे रेज व्यू हेल्प डेस्क टिकट में। यहाँ पर आप करेंगे रेज एसएसपी टिकट। अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लेना है, क्योंकि अदरवाइज़ आप स्क्रॉल डाउन नहीं कर पाएंगे। आपको सारे जो भी उसमें ऑप्शंस है वो आपको नहीं दिखेंगे। तो आपको ऑटो रोटेट ऑन कर लेना है। रेस इसको क्लोज़ कर देंगे। देखिए पोर्टल खुल के आ गया। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी। आपको कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ें यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे कि यहाँ पर यूनिट नेम में आप अपना आईसीआई सिलेक्ट कर लेंगे। आईसीआई सिलेक्ट कर लिया आपने। डेस्क नंबर में कुछ नहीं डालना है। प्रॉब्लम टाइटल में फॉर एग्जांपल हम सिग्नेचर अपडेट से रिलेटेड, लाइक मैं सिग्नेचर अपडेट करना चाहती थी अपनी प्रोफाइल में, बट वो ड्यू टू एनी रीज़न हो नहीं रहे थे अपडेट, और मेरा एग्ज़ाम फॉर्म पेंडिंग था जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा था। तो उस चीज़ के लिए मैंने अपनी टिकट रेज करी। तो वही एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आप अपनी किसी अदर इशू से रिलेटेड भी सिंपली अपना बस प्रॉब्लम टाइटल चेंज हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो जाएगा, आप कर सकते हैं। इंसिडेंट अकरेंस डेट में आप एक दिन पहले की डेट रख लीजिए, क्योंकि फिर वो आईसीआई एरर जो पोर्टल है वो एरर शो करेगा। अदरवाइज़ अगर सेम डे रखोगे तो आप सिंपली एक दिन पहले की डाल दो। 10 अक्टूबर है, मैंने 9 अक्टूबर डाल दिया। प्रॉब्लम कैटेगरी में आप डाल दीजिए लाइक मेरा क्या था, स्टूडेंट रिलेटेड। अगर आर्टिकलशिप से देखिए ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन से हैं, आपको ऑप्शन कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे। आपको अगर कोई लर्निंग जो भी लर्निंग इनके प्रोग्राम है, बीओएस पोर्टल वगैरह, सीडीएस पोर्टल, यहाँ सबसे अगर कोई रिलेटेड तो यहाँ पर जाएंगे। अदरवाइज कोई आप मेंबर हैं आईसीआई के, फर्म से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप फर्म्स में जाएंगे। आर्टिकलशिप से रिलेटेड, आर्टिकलशिप में कोई फॉर्म अप्रूव करवाना है या कुछ भी है अप्रूव नहीं हो पा रहा है, कुछ भी इशू है, तो आप आर्टिकल में जाएंगे। मेंबर हैं, अगर आप मेंबर हैं और अदर देन फर्म्स कोई क्वेरी है तो आप मेंबर में चले जाएंगे। अदरवाइज स्टूडेंट, जब मेरा ना तो मुझे सिग्नेचर अपडेट से रिलेटेड मैं कर रही हूँ टिकट रेस, तो ना तो मेरा आर्टिकल में आ रहा है और ना ही मेरा किसी और उस कैटेगरी में आ रहा है, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगी स्टूडेंट। प्रॉब्लम टाइप में यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। कन्वर्जन रिलेटेड, फाइनल रिलेटेड, फॉर्म्स रिलेटेड, या फिर फाउंडेशन कोर्स, प्रोफाइल एडिट, ये इतने सारे मिल गए। रिवैलिडेशन, ये सारे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपको मैं अपना बता रही हूँ, मैंने सिग्नेचर अपडेट का क्योंकि मुझे करना है, तो मेरा रिलेटेड है प्रोफाइल एडिट से, तो वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगी। प्रॉब्लम आइटम में क्या है, मुझे क्या अपडेट करना है अपना प्रोफाइल में। डेट ऑफ बर्थ नहीं करना, ट्रेनिंग डिटेल्स नहीं करनी, आधार कार्ड नहीं करना, एड्रेस नहीं करना। मैंने एड्रेस भी करवाया हुआ था, बट उसके रिलेटेड मैंने टिकट रेज नहीं की थी, वो मेरा एक ही बार में हो गया था। तो मुझे एड्रेस रिलेटेड भी नहीं है दिक्कत, मुझे नेम रिलेटेड भी नहीं है। पैन कार्ड, आप अपना नेम चेंज करना चाहें तो यहाँ पर अपडेट नेम में जाएंगे, नेम चेंज से हो जाएगा रिलेटेड। आपका नेम चेंज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आ जाएंगे। नेम चेंज ही करना है तो फिर तो आप सिंपली प्रोफाइल एडिट में जाके, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कैसे करना है, वो कर सकते हैं। आपको उसके लिए टिकट रेज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो आपका नेम अपडेट नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न से, तो आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन आप यहाँ पर आएंगे। फोटो रिलेटेड नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, देखिए लास्ट में आ रहा है अपडेट सिग्नेचर, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। सेवरिटी में मतलब कि ये कि आपका इशू कैसा है, मतलब आप 2-4 दिन में रिप्लाई मिले तो आप ओके हो, 10-15 दिन में मिले तो आप ओके हो, इस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। देखिए अगर आपको 10-15 दिन में भी रिप्लाई मिल जाए तो आप ओके हो, तो इट मीन्स कि लो। अगर आपको 2-4 दिन में रिप्लाई चाहिए, इट मीन्स कि मीडियम। अगर आपको तुरंत चाहिए तो हाई। तो लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप हमेशा इन एनी केस आप हाई ही करें, तो आपको जल्दी रिप्लाई आएगा। तो हाई मैं यहाँ पर कर देती हूँ। और मेरा हाई सेवरिटी थी भी इसलिए क्योंकि मुझे एग्जाम फॉर्म फाइल करना था और मेरा सिग्नेचर अपडेट नहीं हो रहा था। तो अदरवाइज आप हाई ही सिलेक्ट कीजिए इन एनी केस।
हाई कर लिया। यहाँ पर समरी दे दूँगी मैं, समरी में दे देती हूँ आई एम ट्राइंग टू, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको इशू फेस हो रहा है, बट यहाँ पर जिसमें शॉर्ट में लिख देती हूँ, आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आई एम ट्राइंग टू अपडेट माई सिग्नेचर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप और फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बिकॉज माई एग्जाम फॉर्म इज़ पेंडिंग ड्यू टू अपडेटिंग इस सिग्नेचर एंड आई एम नॉट एबल टू फिल माई एग्जाम फॉर्म, सो प्लीज़ अपडेट माई सिग्नेचर रिक्वेस्ट एज सुन एज पॉसिबल सो दैट आई कैन फिल माई एग्जाम फॉर्म टाइमली। इस तरीके से आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है। असेट आईडी कुछ रिक्वायर्ड नहीं, बिजनेस यूनिट कुछ रिक्वायर्ड नहीं, रेफरेंस टिकट नॉट रिक्वायर्ड, ये सारे ऑप्शंस नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर उस इशू से रिलेटेड कोई आपका एविडेंस है, आप यहाँ पर अपलोड में जाके वो सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में क्या था कि मेरी जो सिग्नेचर अपडेट की रिक्वेस्ट थी वो बार बार फेल्ड हो रही थी, तो मैं सिंपली क्या कर सकती थी, जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन में वो मेरी एप्लीकेशन आ गई थी रिजेक्टेड में, आई बटन में जाके उसको प्रिंट कर सकती थी मैं, और वो प्रिंट करके यहाँ पर लगा सकती थी। बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इतना जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी प्रॉब्लम का। बट आपके केस में अगर आपके इशू से रिलेटेड कोई भी स्क्रीनशॉट यू हैव, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि उनको आपकी प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ जाए और आपको रिप्लाई एकदम परफेक्ट मिले जो आपको चाहिए। तो आप अपने केस में जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, आप वो एविडेंस यहाँ पर लगा सकते हैं। अपलोड में जाके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो अपलोड हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट। उसके बाद बस ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाएगा, बस यहाँ पर आपको सेव कर देना। आपका टिकट नंबर जनरेट हो गया। अब आप इस टिकट नंबर से चाहें तो अपनी टिकट को रेज कर सकते हैं। जब आप रेज व्यू जो मैंने स्टार्टिंग दिखाया था, वहाँ पर आप व्यू में जाएंगे, अपना ये टिकट नंबर एंटर करके आप अपना टिकट का स्टेटस देख सकते हैं। अदरवाइज आपको तुरंत एक मेल आ जाएगा आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, जैसे ही आपका ये टिकट सबमिट होगी कि आपकी टिकट हमारे पास सबमिट हो गई है, हम रिजॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, और आपको विद इन सेम डे मेल पे ही रिप्लाई आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप अपना टिकट नंबर को ट्रैक करके चाहें तो देख सकते हैं व्यू SSP टिकट में जाके, अदरवाइज आप मेल पे देख सकते हैं, आपके रजिस्टर्ड मेल पे भी रिप्लाई आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल हुआ होगा। अगर आपको यूज़फुल हुआ है, और सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको नए किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है, आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और ये वीडियो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है उनके साथ, जो उनको भी इस तरह का कोई इशू है, तो वो उनके साथ शेयर करें जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। प्लस आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप वीडियोस तो देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके इश्यूज से रिलेटेड रिसर्च कर करके वीडियोस बनाती रहूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।